हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्ट में हमें मिलवाया जाता है हमारी फीमेल लीड से, जिसका नाम है बाईजिंग। और उसे उसके बॉस का कॉल आता है और वही देखकर वो अचानक से उठ जाती है। तो उसके बॉस उसे कहते हैं कि जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट लेकर यहाँ पर आ जाओ और सभी एम्प्लॉयज को बता देना कि आज की मीटिंग 30 मिनट्स लेट होगी और अब तुम फटाफट से मेरे अपार्टमेंट के बाहर आ जाओ और वहाँ से मुझे पिक कर लेना। तो सेक्रेटरी बाई कहती है ओके बॉस, और ये कहकर कॉल काट देती है और फिर सभी एम्प्लॉयज को कॉल करके ये सब बताती है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है और कहती है कि मेरा नाम बाईजिंग है, मैं न्यू एरा कंपनी में सेक्रेटरी हूँ। आज 20 मई है, वैलेंटाइंस डे, लेकिन एक हफ्ते पहले मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डंप कर दिया, वो भी एक अजीब से एक्सक्यूज की वजह से कि मैं उसे टाइम नहीं देती, ओवर वर्क करती हूँ। यही सब सोचकर सेक्रेटरी बाई को गुस्सा आता है और वो अपने बॉयफ्रेंड और खुद की फोटो डस्टबिन में डालकर चली जाती है। फिर वो यहाँ पर अपने बॉस के लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए आती है और अपनी फ्रेंड चूचू को वॉइस मैसेज करती है और कहती है कि आज वैलेंटाइन डे है और मेरे बॉयफ्रेंड ने तो मुझे एक हफ्ते पहले डंप कर दिया है एक अजीब से एक्सक्यूज की वजह से, तो क्या आज तुम मेरे साथ रहोगी। फिर मैसेज सेंड करते ही वो अपने सामने देखती है और अपनी फ्रेंड चूचू को देखती है और उसके साथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड जाओफेंग को भी, और कहती है कि तुम दोनों एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तभी जाओफेंग कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। हम दोनों को साथ में रहते हुए 2 साल हो गए, लेकिन आज तक तुम कभी भी मेरे साथ शॉपिंग के लिए भी नहीं चली, ना ही कभी मुझे ब्रेकफास्ट बना के दिया, ना ही कभी मेरे कपड़े आयरन किए और ना ही कभी मेरे शोल्डर मसाज की। ये सब काम तुम सिर्फ अपने बॉस के लिए करती हो, तुमने आज तक मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अब तुम रहो अपने वियर्ड बॉस के साथ। ये सब सुनकर सेक्रेटरी बाई बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है और वो कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे पास 3 मिनट है, जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट लेकर फटाफट आ जाओ। तभी सेक्रेटरी बाई अपनी फ्रेंड चूचू के हाथ से उसका ब्रेकफास्ट लेती है और कहती है कि ठीक है, इस ब्रेकफास्ट के बदले मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड दिया, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे मेल लीड से मिलवाया जाता है, जिनका नाम है मिस्टर जिन, जो कि सेक्रेटरी बाई के बॉस हैं। और ये यहाँ सेक्रेटरी बाई को कॉल कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम अभी तक आई नहीं। तभी सेक्रेटरी बाई भागते हुए आती है और कहती है कि लीजिए बॉस, आपका ब्रेकफास्ट। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम 61 सेकंड्स लेट हो और इस वजह से तुम्हारी सैलरी में से 100 युआन्स कट, और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है ये दोनों ऑफिस आते हैं तो मिस्टर जिन अपना ब्रेकफास्ट सेक्रेटरी बाई को दे देते हैं और कहते हैं कि अब मुझे भूख नहीं, इसलिए तुम खा लो, और ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई कार में देखती है कि मिस्टर जिन वहाँ पर अपनी स्लीव्स एक्सेसरी भूल गए हैं। तभी वो दौड़ते हुए उन्हें देने जाती है और उनसे टक्कर खा जाती है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी बॉडी इतनी पसंद है। तो सेक्रेटरी बाई हंसने लगती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। तभी मिस्टर जिन ये सब देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि ये लगाना था और कुछ नहीं, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। साथ ही मिस्टर जिन के फेस से भी स्माइल चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है सेक्रेटरी बाई यहाँ पर स्विमिंग कर रही होती है और कहती है कि पता नहीं बॉस मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं स्विमिंग सीखने के लिए, ये तो लगता है मुझे यंग एज में ही मार डालेंगे। तभी वो डूबने लगती है और तभी वहाँ पर मिस्टर जिन आते हैं और उसे डूबता हुआ देखकर उसे जाकर बचाने लगते हैं और फिर उसे अपनी बाहों में उठाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए कहा था और तुम तो खुद को ही मार रही हो। सीन यही कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाता है मिस्टर जिन सेक्रेटरी बाई से कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना, नूडल्स 15 मिनट में ही खा लिए जाए तो बेटर होता है, अदरवाइज वो स्टिकी हो जाते हैं, इसलिए अब इसे जाकर फेंक दो और मेरे लिए दोबारा से नूडल्स लेकर आओ। ये कहते ही सेक्रेटरी बाई फटाफट भागते हुए नूडल्स लेकर आ रही होती है और तभी उसकी हील यहाँ पर फंसती है और वो नीचे जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और जैसे अपना मोबाइल चेक करती है तो उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड और फ्रेंड चूचू की फोटो दिखती है, जिसमें वो दोनों वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये देखकर सेक्रेटरी बाई कहती है कि मैं कितनी अनलकी हूँ, वो दोनों वहाँ पर वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में लेटी हुई हूँ। आज का दिन सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा अनलकी है। फिर थोड़ी देर बाद का दिखाता है वो जैसे ही उठती है वो अपने सामने मिस्टर जिन को देखती है और उन्हें देखकर डर जाती है और कहती है कि बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि कल की बाइंडिंग के लिए तुमने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तभी ये सुनकर सेक्रेटरी बाई मन में कहती है कि मुझे पता था ये इसीलिए आए हैं, अदरवाइज ये नहीं आते। फिर सेक्रेटरी बाई डॉक्यूमेंट्स रेडी करने लगती है लेकिन उसे नहीं हो पा रहा होता है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम हर्ट हो इसलिए मैं ये हैंडल कर लूँगा। तो सेक्रेटरी बाई कहती है ठीक है, और फिर मन में कहने लगती है कि अब क्या हुआ, ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहे। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर जिन यहाँ से चले जाते हैं। फिर ये यहाँ पर अपना लैपटॉप भी चेक कर रही होती है। तभी उसे दिखता है कि एक ईमेल आया है टेंगवी कंपनी की तरफ से, जो कि उसे एक सेक्रेटरी का जॉब ऑफर कर रहे हैं और 15 मंथ्स की सैलरी भी एडवांस दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 20 मई खत्म होने से पहले आपको इस ऑफर के बारे में हमें बता देना है कि आपको करना है कि नहीं, अदरवाइज ये 20 मई खत्म होते ही ये ऑफर भी एक्सपायर हो जाएगा। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि क्या 20 मई, वो तो आज है और अभी 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, अब मैं क्या करूँ, कैसे रिजाइन करूँ। तभी वो गॉड से प्रे करने लगती है कि प्लीज़ गॉड मुझे एक और चांस दे दीजिए, प्लीज़ 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 मुझे ये जॉब चाहिए। और ये कहते ही उसे मिस्टर जिन का कॉल आता है और वो उसे कुछ कह रहे होते हैं लेकिन आवाज़ कटने लगती है
और यहीं से टाइम रिवर्स हो जाता है और फिर से सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेक्रेटरी बाई को फिर से मिस्टर जिन का कॉल आता है और वो वही सब कह रहे होते हैं ब्रेकफास्ट लाने के लिए। और ये सब देख और सुनकर सेक्रेटरी बाई कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और कहने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब पहले की तरह ही क्यों दिखा रहा है, क्या मैं एक दिन पहले आ गई हूँ, कि गॉड ने सच में मेरी कल रात की बात सुन ली। और ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अब तो मैं रिज़ाइन करके ही रहूँगी। फिर वो यहाँ अपने बॉस के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और फिर यहाँ आकर कहने लगती है कि अब तो मैं रिज़ाइन करके ही रहूँगी और अपने बॉस की फ़ोटो पर पंच करने लगती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर वो अपने बॉस की कार साफ कर रही होती है। तभी मिस्टर जिन वहाँ पर आते हैं और उसे देखकर शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि क्या आज इतनी जल्दी। और फिर वो दोनों यहाँ ऑफिस आते हैं और इस बार सेक्रेटरी बाई पहले से ही आकर वो एक्सेसरी यहाँ पर ढूंढने लगती है और तभी मिस्टर जिन भी उसे ही देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई को वो एक्सेसरी मिलती है और वो उनकी स्लीव्स पर वो लगा देती है और कहती है कि अब ठीक है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि हाँ अब ठीक है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है सेक्रेटरी बाई यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख रही होती है और फिर मिस्टर जिन के पास आती है उनका लंच लेकर। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि क्या 5 मिनट पहले। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि हाँ और फिर कहते हैं कि मैंने कल की बाइंडिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि हाँ। तो ये कहती है कि मुझे रिज़ाइन करना है और ये सुनते मिस्टर जिन उसे देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्या रिज़ाइन, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, और वैसे भी मुझे पता चला है कि तुम थोड़े दिन पहले ही डंप हुई हो और अब तुम इतना चाइल्डिश बिहेवियर करके रिज़ाइन करके अपनी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब मत करो, और वैसे भी मैं इस रेजिग्नेशन लेटर को अप्रूव नहीं करने वाला। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि नहीं आपको अप्रूव करना ही होगा, लेकिन मिस्टर जिन उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई उन्हें रोकने लगती है और कहती है कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको अप्रूव करना ही होगा। तभी मिस्टर जिन वो रेजिग्नेशन लेटर लेते हैं और उसे फाड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। और तभी लिफ्ट ओपन होती है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं और फिर मिस्टर जिन कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, जब तक तुम रिटायर नहीं हो जाती तुम यहीं पर काम करोगी सिर्फ मेरे लिए। और ये कहते ही लिफ्ट की लाइट्स ऑन एंड ऑफ होने लगती है और लिफ्ट खराब होने की वजह से वो नीचे जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है जैसे ही सेक्रेटरी बाई होश में आती है वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और तभी यहाँ पर बैठा आदमी उसे कह रहा होता है कि अब से तुम्हारी एक न्यू जॉब है कि तुम्हें मिस्टर जिन के लिए जिंदगी भर बैठकर यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ना होगा और यही कॉन्ट्रैक्ट है, यही तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफर है। ये देखकर वो अपने दूसरी तरफ देखती है, वहाँ पर मिस्टर जिन होते हैं जो कि बार बार उसी का नाम ले रहे होते हैं। ये देखकर सेक्रेटरी बाई कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और कहती है कि पैरालाइज होने के बाद भी मेरे साथ ऐसा ही क्यों होना था, अब मुझे यही काम करना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ। और ये कहते ही फिर से टाइम रिवर्स में चला जाता है और फिर से सुबह का सीन दिखाता है और सेक्रेटरी बाई उठते ही समझ जाती है कि वो एक दिन पहले आ चुकी है और गॉड ने उसे सेकंड चांस भी दिया है। और फिर वो कहने लगती है कि बॉस तो मुझे ऐसे रिज़ाइन नहीं करने देंगे, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर वो ऑफिस आती है बॉस का ब्रेकफास्ट लेकर। तभी पीछे से उसका कलीग आता है जिसका नाम है चूजे और वो कहता है कि ये लो तुम्हारी ईयरिंग बाहर गिर गई थी। तभी सेक्रेटरी बाई उसे पहनने लगती है। चूजे कहता है कि क्या मैं पहना दूं, लेकिन सेक्रेटरी बाई वो पहन चुकी होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जिन आते हैं और उनको देखकर चूजे वहाँ से चला जाता है। फिर सेक्रेटरी बाई मिस्टर जिन को उनका ब्रेकफास्ट देती है तो मिस्टर जिन कहते हैं कि नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम ये रख लो, और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ सेक्रेटरी बाई और मिस्टर जिन कार में जा रहे होते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई मन में कहती है कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ आइडिया लगाना ही होगा। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि बॉस क्या आपको स्टार साइन में बिलीव है। तो बॉस कहते हैं कि हाँ। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि आज ही मैंने हमारा हॉरोस्कोप देखा, इससे पता चलता है कि हम दोनों एक अच्छा मैच नहीं है और हम दोनों के साथ रहने की वजह से आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, और इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कंपनी से रिज़ाइन कर दूं। तो बॉस कहते हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईडी कार्ड में मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है और मैंने हम दोनों का हॉरोस्कोप चेक किया था और हम लोग फुल्ली मैच्ड है। ये सब सुनकर सेक्रेटरी बाई कहते हैं कि हाँ आपने सही कहा। फिर मिस्टर जिन कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम तो डंप हो चुकी हो और अब सिंगल हो, तो क्यों ना हम। तभी कार रुकती है और सेक्रेटरी बाई कहती है कि सर हम पहुंच चुके हैं। तो मिस्टर जिन फिर से वही बात स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन सेक्रेटरी बाई उनकी बात नहीं सुनती है और बात चेंज कर देती है और वहाँ से चली जाती है। एक्शन दिखाते हैं यहाँ सेक्रेटरी बाई चूजे के साथ बैठकर मजे से डिनर कर रही होती है। तभी उसे बॉस का कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुमने अभी तक मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईमेल नहीं किया है, जल्दी से मुझे ईमेल करो। तभी सेक्रेटरी बाई फटाफट वो ईमेल करती है और ये देखकर मिस्टर जिन कहने लगते हैं कि वाओ ये कितनी फास्ट है। ये कहकर वो उसे फिर से कॉल करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी बाई कॉल नहीं उठाती। तभी वो पोस्ट चेक करते हैं कि
सेक्रेटरी बाई ने अभी 1 मिनट पहले ये पोस्ट डाला है और उन्हें उस फोटो में एक लड़के का हाथ दिखता है, जिसे देखने के बाद वो कहते हैं कि क्या सेक्रेटरी बाई सच में किसी से प्यार करती हैं। ये देखते ही वो यहाँ से जाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या मैं यहाँ पर बैठकर ओवर टाइम कर रहा हूँ और सेक्रेटरी बाई अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है और वैलेंटाइन डे मना रही है, ये कैसे कर सकती हैं वो। ये कहते हैं लिफ्ट से चले जाते हैं। तभी उनके पीछे एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि उनका पीछा कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है चू ज़ेई सेक्रेटरी बाई को घर छोड़ता है। तभी सेक्रेटरी बाई को बॉस का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत ही सीरियस बात करनी है। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि हाँ, मुझे भी आपसे बहुत सीरियस बात करनी है। और ये कहते ही आवाज़ कटने लगती है और फिर से टाइम रिवर्स में चला जाता है और फिर से वही सुबह होती है। तभी उठते ही सेक्रेटरी बाई कहती है कि ये 3rd टाइम है, अब मैं क्या करूँ रिज़ाइन करने के लिए। फिर यहाँ ऑफिस में बैठी होती है। तभी उसकी मॉम का उसे कॉल आता है और वो कहती हैं कि क्या तुमने अभी तक एक मेल फ्रेंड नहीं ढूंढा? तुम कब शादी करोगी? तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? देखो, तुम शादी कब करोगी, मुझे बता दो। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि मॉम प्लीज़ धीरे बोलिए, ऑफिस है, आप इतना मत चिल्लाइए। और तभी मिस्टर जिन अचानक से उसके सामने आ जाते हैं और ये देखकर सेक्रेटरी बाई कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और यहाँ पर उसकी मॉम ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि वर्क टाइम में वीडियो कॉल्स ना करें। तभी वो उसकी मॉम को हेलो कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसकी मॉम कहने लगती है कि ये तो तुम्हारे बॉस है ना, क्या तुम दोनों एक रिलेशनशिप में हो? तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसा समझिए वैसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मुझे सब दिख रहा है, ऐसे वो अचानक से सामने आ गया, तुम दोनों का जरूर रिलेशनशिप है। ये सब सुनकर सेक्रेटरी बाई अपना लैपटॉप बंद कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है वो बॉस के पास आती है और कहती है कि बॉस आपने बुलाया? तभी बॉस कहते हैं कि हाँ, तुमने देखा तुम्हारी मॉम मुझसे कितनी सेटिस्फाइड है, क्योंकि तुम जैसी ऑर्डिनरी गर्ल को मुझ जैसा हैंडसम बॉस मिला है, तुम तो इस सबसे बहुत खुश होगी, है ना। तभी सेक्रेटरी बाई को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उनके हाँ में हाँ मिला देती है और कहती है कि हाँ बॉस, आपने सही कहा, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है चू ज़ेई सेक्रेटरी बाई के पास आता है और कहता है कि क्या आज रात हम दोनों साथ में डिनर करें? तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। तभी मिस्टर जिन ये सब सुन लेते हैं और सेक्रेटरी बाई से कहते हैं कि तुम जल्दी से कंपनी का बैरल चेंज करो, उससे पहले तुम कहीं नहीं जा सकती। और फिर वो यहाँ बैठकर उन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उन दोनों का हाथ टच हो गया है। तभी उनको गुस्सा आने लगता है और वो सेक्रेटरी बाई से कहते हैं कि आज तुम मेरे साथ यहाँ रुक कर ओवर टाइम करोगी, उससे पहले तुम कहीं भी नहीं जाओगी। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है ठीक है और मिस्टर जिन उसी के पास जाने लगते हैं और यहाँ पर बैठी हुई फैंग, जो कि मिस्टर जिन को अभी प्रपोज करने वाली थी, वो उन्हें प्रपोज नहीं कर पाती। फिर मिस्टर जिन यहाँ पर आते हैं और सेक्रेटरी बाई से कहते हैं कि इसी बहाने तुम्हें अपने हैंडसम बॉस के साथ डिनर करने का मौका भी मिलेगा। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि हाँ, आपने सही कहा। फिर नेक्स्ट दिन दिखाते हैं यहाँ दोनों डिनर कर रहे होते हैं। फिर सेक्रेटरी बाई उन्हें ड्रिंक ऑफर करती है और दोनों साथ में मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। नेक्स्ट दिन दिखाते हैं यहाँ टैंक फी कंपनी के ओनर बैठे होते हैं, जिस कंपनी की तरफ से सेक्रेटरी बाई को जॉब का ऑफर आया था। और ये यहाँ पर चू ज़ेई को कह रहे होते हैं कि कल बाइडिंग है और ये प्रपोजल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुमने कुछ किया कि नहीं। तो चू ज़ेई कुछ भी नहीं कहता है। नेक्स्ट दिन दिखाते हैं यहाँ मिस्टर जिन कम्प्लीटली ड्रंक होते हैं और सेक्रेटरी बाई उनसे रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करवा रही होती है, लेकिन मिस्टर जिन उस पर साइन नहीं करते और कहते हैं कि मैं तुम्हें कंपनी छोड़कर जाने नहीं दूंगा, तुम बेस्ट एम्प्लॉय हो, तुम्हारे जैसा काम कोई नहीं कर सकता। और उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और उसे किस कर देते हैं। तभी ये सब देखकर सेक्रेटरी बाई बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर मिस्टर जिन को देखकर वो कहने लगती है कि वाह, ये कितने क्यूट लग रहे हैं, ये नहीं बोलते तो ज्यादा क्यूट लगते हैं। और फिर उनकी फोटो खींचने लगती है। फिर कहती है कि इस सब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो हुआ नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो घर आती है, तभी उसे मिस्टर जिन का कॉल आता है और वो कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन फिर आवाज कटने लगती है और फिर से टाइम रिवर्स में चला जाता है और फिर से वही सुबह दिखाई जाती है। और इस बार सेक्रेटरी बाई बहुत ज्यादा थकी हुई होती है और कहती है कि मैं क्या करूं, कैसे रिजाइन करवाऊं। और तभी उसे कल रात का याद आता है, मिस्टर जिन उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम बेस्ट एम्प्लॉय हो। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि अब आप देखना है कि मैं आपको कैसे बैड एम्प्लॉय बन के बताती हूँ। और नेक्स्ट दिन दिखाते हैं मीटिंग हो रही होती है। तभी सेक्रेटरी बाई मिस्टर जिन के लिए कॉफी लेकर आती है और जैसे ही मिस्टर जिन वो कॉफी पीते हैं, वो सेक्रेटरी बाई पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि ये कैसी कॉफी बनाई है, इतनी कड़वी, इतने साल से तुम यहाँ पर काम कर रही हो, ऐसा कैसे कर सकती हो, निकल जाओ यहाँ से। और ये सुनते ही सेक्रेटरी बाई हंसने लगती है। तभी मिस्टर जिन उसकी तरफ देखते हैं और सारे एम्प्लॉयज भी, और कहने लगते हैं कि तुम हंस क्यों रही हो। तभी सेक्रेटरी बाई इमेजिनेशन से बाहर आती है और उसे पता चलता है कि वो इतनी देर से ये सब इमेजिन कर रही थी। फिर मिस्टर जिन वो कॉफी टेस्ट करते हैं और सेक्रेटरी बाई को देखने लगते हैं और इशारे से कहते हैं कि बहुत अच्छी है। और ये देखकर सेक्रेटरी बाई कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम सच में बहुत अच्छी एम्प्लॉय हो, सबसे बेस्ट हो। आज मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि मुझे यही कॉफी पीनी चाहिए और तुम्हें बिना बताए ये सब पता चल गया। हाँ, ये थोड़ी सी कड़वी है बट हेल्थ के लिए अच्छी है और तुम मेरी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो।
और ये सब सेक्रेटरी बाई शॉकली सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ ये दोनों मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि आधे घंटे का रास्ता है, जब तक मैं नैप ले लेता हूँ तो मुझे उठा देना टाइम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और हमें टाइम से पहले पहुंचना होगा। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है ओके बॉस, आप टेंशन फ्री होकर सो जाइए। फिर सेक्रेटरी बाई अपना ये दिमाग लगाती हैं और लॉन्ग रूट चूज करती हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर जिन उठते हैं और कहते हैं कि क्या अभी तक वहाँ पर नहीं पहुंची, ये कैसे हो सकता है। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि सॉरी बॉस, मैं रास्ता खो गई थी इसलिए लेट हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी रेडियो पर न्यूज आती है कि आप सभी लोग रोड 5 से मत जाइएगा, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो रोड ब्लॉक कर दी गई है। ये सुनते ही मिस्टर जिन खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सेक्रेटरी बाई आप सच में बहुत ज्यादा औसम है, आपको पहले से ये सब पता चल गया था। तभी सेक्रेटरी बाई कहते हैं कि हाँ, और वो अपनी डिसीजन पे पछता रही होती है। फिर ये दोनों कंपनी पहुंचते हैं और कहते हैं कि सॉरी लेट हो गया। तभी फैंग कहती है कि कोई बात नहीं, अच्छा वो आप लोग लेट हो गए। ये सुनते दोनों ही शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि क्या। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ सेक्रेटरी बाई को आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता है और सभी लोग उसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि आज सेक्रेटरी बाई की वजह से ही हमारी कंपनी बच सकी है, अदरवाइज कंपनी को 20 मिलियंस का लॉस होता। अच्छा वो सेक्रेटरी बाई ने लॉन्ग रूट चूज किया जिससे कि हम यहाँ पर आने में लेट हो गए और हमें उस कंपनी के बारे में पता चल गया कि वो फ्रॉड है और सेक्रेटरी बाई ने कंपनी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। ये सब सुनकर सेक्रेटरी बाई सोच रही होती है कि सब क्या हो रहा है, मैं जैसा कर रही हूँ सब उसका उल्टा ही हो रहा है, मैं कैसे रिजाइन करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी चूजे उसे डिनर के लिए पूछने लगता है। तभी मिस्टर जिन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है और उसी के लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, आज तुम अपने CEO के साथ डिनर के लिए चलोगी। और यही कहकर दोनों बाहर आते हैं। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि बॉस आज तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो क्यों ना घर जाके रेस्ट कर ले, डिनर तो फिर और कभी कर लेंगे। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि नहीं, तो फिर चलो तुम मेरे घर चलो, हम वहीं पर डिनर बना लेंगे। और फिर सेक्रेटरी बाई को उनकी बात माननी पड़ती है और वहाँ से उनके साथ चली जाती है। फिर यहाँ वो दोनों सुपरमार्केट आते हैं और मिस्टर जिन उसे सब सामान कैच करवा रहे होते हैं और इसी चक्कर में वो एक कपल से जाकर टकरा जाती है। इस बात पर वो दोनों ही सेक्रेटरी बाई को चिल्लाने लगते हैं। तभी मिस्टर जिन वहाँ पर आते हैं और उनको चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो। तभी सेक्रेटरी बाई उनसे सॉरी कहती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि तुमने उनसे सॉरी क्यों कहा, उन्हें कहना चाहिए था। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि क्योंकि हिट तो मैंने किया था ना, इसलिए। तभी मिस्टर जिन उसे अपनी बाहों में उठाते हैं और वही ट्रॉली में बिठाकर पूरे सुपरमार्केट घुमाने लगते हैं। और फिर यहाँ पर दोनों ही कपल्स के बीच में घमासान युद्ध चल रहा होता है और एंड में यहाँ पर आने के बाद मिस्टर जिन सेक्रेटरी बाई का हाथ उठाते हैं और इशारे से उन कपल को कहते हैं कि हम विनर है। नेक्स्ट सीन दिखाता है ये लोग घर आते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई खाना बना के लेकर आती है और फिर मिस्टर जिन को यहाँ पर बुलाने के लिए उनके बेडरूम में आती है। तभी पर्दा हटाते ही उसका पैर डिसबैलेंस होता है और वो मिस्टर जिन के चेस्ट पर किस कर देती है और तभी मिस्टर जिन और उसकी फर्स्ट किस भी हो जाती है। तभी ये सब देखकर दोनों ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम्हें आने से पहले नॉक करना चाहिए ना। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि लेकिन मिस्टर जिन यहाँ पर तो कोई दरवाज़ा ही नहीं है। तभी मिस्टर जिन कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है दोनों डिनर कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग भी फील कर रहे होते हैं और यहाँ पर सेक्रेटरी बाई को फूड में भी मिस्टर जिन की बॉडी दिख रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और कहती है कि इस समय क्या सोच रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन भी सेक्रेटरी बाई को ही देख रहे होते हैं और उसी किसके बारे में सोच रहे होते हैं और फिर कहने लगते हैं कि मुझे ऑफिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इसलिए मुझे जाना होगा और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ ऑफिस में बैठे होते हैं तभी कहते हैं कि शायद अभी भी सेक्रेटरी बाई घर पर ही होगी इसलिए मुझे जाना होगा और वो यहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर फिर से एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उनका पीछा कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर सेक्रेटरी बाई कह रही होती है कि मैं रिजाइन तो नहीं करवा पाई लेकिन यहाँ पर रहकर थोड़े मजे तो ले लूँ। तभी सेक्रेटरी बाई को मिस्टर जिन का कॉल आता है और वो कहने लगते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है और यही कहते ही आवाज़ कटने लगती है और फिर से टाइम रिवर्स में चला जाता है और फिर से यहाँ पर सुबह का दिखाता है। टाइम फिर से रिवर्स में आ जाता है और वही सुबह होती है। तभी सेक्रेटरी बाई उठती है और टाइम देखती है और कहती है कि आज मैं नहीं जाने वाली, वैसे भी रिज़ाइन तो कर नहीं पाऊंगी, इससे अच्छा तो आज की छुट्टी रख के मज़े करती हूँ। और तभी वो अपने बॉस को वॉइस मैसेज करके आज की छुट्टी का बोल देती है और फिर कहती है कि क्यों ना आज मैं शॉपिंग करके पूरे पैसे खर्च कर दूँ और वैसे भी ये पैसे तो कल वापस आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट दिन दिखाते हैं ऑफिस में मिस्टर जिन काम कर रहे होते हैं और तभी उनको हर जगह सेक्रेटरी बाई दिख रही होती है क्योंकि आज वो छुट्टी पे थी और उनको सेक्रेटरी बाई की याद आ रही थी इसलिए उनको हर जगह वही दिख रही थी। फिर वो कहने लगते हैं कि कल की बाइटिंग के लिए मुझे सेक्रेटरी बाई से डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने थे, क्यों ना मैं इस बहाने उनसे मिलकर आ जाऊं। और ये कहते ही वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट दिन दिखाते हैं सेक्रेटरी बाई अपने घर पर फूड ऑर्डर करती है और यहाँ पर मजे से खाने लगती है, लेकिन तभी डोर बेल की आवाज़ आती है और जैसे ही वो डोर खोलती है वहाँ पर मिस्टर जिन खड़े होते हैं जिसे देखकर वो डर जाती है और फटाफट यहाँ पर आकर अपना सारा फूड छुपा देती है। फिर वो वापस जाकर डोर खोलती है तो मिस्टर जिन अंदर आते हैं और अपना बैग और कोट उसे देते हैं
और ये देते ही उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और यहाँ पर बेड पर लाकर लेटा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम ऐसे क्यों घूम रही हो। फिर मिस्टर जिन वहाँ पर रखी हुई सेक्रेटरी बाई और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो उसने डंप कर दिया है, तो अब तुम इस फोटो का क्या कर रही हो। और ये कहते ही डस्टबिन में वो फोटो डाल देते हैं। फिर कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ, मैं तो कल की जो बाइंडिंग है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए आया हूँ। और तभी डोरबेल बजती है तो सेक्रेटरी बाई समझ जाती है कि जो उसने बबल टी मंगाई थी वो आ गई है। लेकिन तभी मिस्टर जिन डोर खोलने के लिए जाते हैं तो सेक्रेटरी बाई उन्हें रोक लेती है और कहती है कि नहीं मत जाइए। लेकिन मिस्टर जिन उसकी बात नहीं सुनते और जाके बबल टी लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर तुम ये सब क्यों पी रही हो। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि बॉस क्योंकि मेरा पीने का मन कर रहा था। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि नहीं तुम ये नहीं पी सकती और ये कहते ही उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पॉरिज बना के लेकर आता हूँ। और फिर वो यहाँ पर उसे यही खिलाने लगते हैं और इसी बीच सेक्रेटरी बाई अपने फूड छुपाती है ताकि मिस्टर जी उसे ना देख पाए। और ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई उन्हें देखते हुए हैंडसम कह देती है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि क्या तुमने क्या कहा, लेकिन सेक्रेटरी बाई बात चेंज कर देती है और फिर मिस्टर जिन वॉशरूम यूज करने के लिए चले जाते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई को याद आता है कि आज तो सर की मीटिंग है, वो भी फ्रॉड कंपनी के साथ, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। और फिर वो बाथरूम के बाहर आती है और बाथरूम का डोर लॉक कर देती है। और फिर मिस्टर जिन अंदर से चिल्लाने लगते हैं कि डोर खुल क्यों नहीं रहा। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि बहुत सब परेशान मत होइए, ये जैम हो गया, मैं इसे खोलने की कोशिश करती हूँ। और वो कोशिश की जगह यहाँ पर आकर खाना खाने लगती है मजे से। और यहाँ पर अंदर बैठकर मिस्टर जिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और बाथरूम की सफाई भी कर देते हैं। फिर बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद वो डोर खोलने की कोशिश करते हैं और तभी वो डोर खुल जाता है। फिर बाहर आते हैं तो सेक्रेटरी बाई फिर से एक्टिंग करने लगती है बीमार होने की। और फिर मिस्टर जिन कंपनी में कॉल करते हैं और कहते हैं कि सॉरी मैं लेट हो गया। तो मिस फैंग कहती है कि कोई बात नहीं सर, अच्छा हुआ आप लोग लेट हो गए क्योंकि वो कंपनी फ्रॉड थी। और ये सुनते ही मिस्टर जिन सेक्रेटरी बाई से कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। और फिर उससे मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी, फटाफट मेडिसिन ले लो। लेकिन सेक्रेटरी बाई उन्हें मना करने लगती है और इसी बीच वो मेडिसिन नीचे गिर जाती है। और तभी जैसे मिस्टर जिन उस मेडिसिन को उठाने लगते हैं तभी उनको सारा फूड दिख जाता है। और ये देखते ही वो सेक्रेटरी बाई को कहते हैं कि ये सब क्या है। और सेक्रेटरी बाई बहुत ज़्यादा डर जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है ये दोनों कंपनी आते हैं तो सेक्रेटरी बाई मन में कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, कहीं ये मुझे फायर तो नहीं करने वाले हैं। और इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो दोनों यहाँ पर आते हैं तो पूरा ऑफिस खाली होता है। तभी उन्हें वहाँ पर चूज़ा दिखता है जो कि सभी के ID कार्ड से कुछ कर रहा होता है। और फिर यहाँ दिखाते हैं जहाँ पर मिस्टर जिन चूजे को कहते हैं कि तुम्हें मैंने फायर कर दिया, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि सर गलती तो सबसे होती है, आप इसे दूसरा चांस क्यों नहीं देते। तभी मिस्टर जिन ये सब सुन के कहते हैं ठीक है मैंने दिया तुम्हें दूसरा चांस। और ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी चूजे सेक्रेटरी बाई को डिनर के लिए पूछता है, लेकिन सेक्रेटरी बाई बोलती है कि मेरे पास बहुत काम है इसलिए मैं नहीं चल सकती। तो चूजे कहता है कि कोई बात नहीं, हम ऑफिस में ही डिनर कर लेंगे। तो सेक्रेटरी बाई कहती है ठीक है और चूजे वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर जिन ये सब सुन के कहते हैं कि ऑफिस का एक न्यू रूल बना है, अगर कोई भी ऑफिस रोमांस करता है तो उसे फायर कर दिया जाएगा। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि क्या ऑफिस रोमांस, और फिर उसे अलग ही आइडिया आता है और फिर वो यहाँ पर चूजे के साथ फ्लर्ट करने लगती है। और यहाँ पर मिस्टर जिन उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं और फिर वो यहाँ पर आकर चूजे की सीट पर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम दोनों को बहुत अच्छा चांस मिला है आज अपने CEO के साथ डिनर करने का। लेकिन सेक्रेटरी बाई उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और चूजे के साथ फिर से फ्लर्ट करने लगती है। और फिर ये सब देखकर मिस्टर जिन चूजे को टी लेने के लिए भेज देते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई कहने लगती है कि सर आपने आज बताया था ना कि ऑफिस का एक न्यू रूल है कि यहाँ पर जो भी ऑफिस रोमांस करेगा आप उन्हें फायर कर देंगे। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि मुझे ऐसे कोई भी रूल के बारे में नहीं पता। और फिर कहते हैं कि चलो अब तुम मुझे घर छोड़ दो। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर सेक्रेटरी बाई बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर यहाँ दोनों जा रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते पर मिस फैंग दिखती है जो कि बहुत ड्रंक होती है और वो उन्हें घर पर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी मिस फैंग सेक्रेटरी बाई को मिस्टर जिन समझ के प्रपोज कर देती है और कहती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी फीलिंग नहीं है और मैं तुम्हें सिर्फ एक कलीग की तरह मानता हूँ। लेकिन मिस फैंग ड्रंक होती है इसलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और फिर सेक्रेटरी बाई उन्हें घर छोड़कर आ जाती है। फिर ये दोनों मिस्टर जिन के घर आते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और सेक्रेटरी बाई की बहुत तारीफ करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। तभी सेक्रेटरी बाई मन में कहती है कि लगता है बॉस ममाज बॉय है, इसलिए अब मुझे यही ट्रिक यूज करनी होगी और कुछ ऐसा करना होगा ताकि इनकी ममा मुझे हेट करे और मुझे फायर कर दे।
और फिर मिस्टर जिन को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ कार में बैठी होती है, तभी मिस्टर जिन का फिर से कॉल आता है और फिर से आवाज़ कट कट के आने लगती है और टाइम फिर से रिवर्स में चला जाता है। और फिर सुबह होती है तो सेक्रेटरी बाई कहने लगती है कि आज का टारगेट मेरा फिक्स है और वो है बॉस की ममा। आज मुझे ऐसा कुछ करना होगा ताकि वो मुझे हेट करे। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है वो ऑफिस आती है, तभी मिस फैंग से कहने लगती है कि आज जिस कंपनी के साथ हमारी मीटिंग है उस कंपनी के बारे में आप एक बार और चेक कर लीजिएगा। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है मिस फैंग मिस्टर जिन को आके बताती है कि मैंने एक बार और सेक्रेटरी बाई के कहने पर ये कंपनी के बारे में चेक किया और ये कंपनी फ्रॉड है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। और यही सब सेक्रेटरी बाई यहाँ पर बैठकर देख रही होती है और ये सब हरकतें कर रही होती है। फिर यहाँ पर मिस फैंग मिस्टर जिन से मूवी के लिए पूछती है और सेक्रेटरी बाई ये बात सुनकर अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ बैठे बैठे कहने लगती है मिस्टर जिन तो आज मिस फैंग के साथ मूवी के लिए चले जाएंगे, आज तो मेरा रिजाइन लेना इम्पॉसिबल है। और यही कहते कहते मिस्टर जिन का नाम लिखने लगती है पेपर पे और तभी कहती है कि क्या ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या सच में मेरे दिल में भी मिस्टर जिन के लिए कोई फीलिंग्स है, मैं उनका नाम यहाँ पर क्यों लिख रही हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर जिन आ जाते हैं और तभी सेक्रेटरी बाई वो फाइल बंद कर देती है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम फ्री हो ना, तुम्हारा काम हो गया तो तुम मुझे घर छोड़ दो। तभी सेक्रेटरी बाई ये बात सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या घर, आपको और कहीं नहीं जाना। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि और कहीं कहाँ जाना है मुझे। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि नहीं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर मिस्टर जिन वो फाइल देखते हैं और पेपर में उनका ही नाम लिखा होता है और खुश हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मिस फैंग का, जहाँ पर वो वही बात सोच रही होती है जब उन्होंने मिस्टर जिन से मूवी के लिए पूछा था। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता और हम दोनों सिर्फ कलीग्स हैं, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी बात से मिस फैंग बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर मिस्टर जिन बाहर आते हैं और वहाँ पर सेक्रेटरी बाई को इतना अच्छे से तैयार होकर शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, तुम आज इतनी तैयार होकर कैसे आई हो। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है इसलिए मैं तैयार होकर आई हूँ। फिर ये दोनों घर आते हैं तो मिस्टर जिन शावर लेने चले जाते हैं और यहाँ पर सेक्रेटरी बाई उनकी मॉम के साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव कर रही होती है और कहती है कि आप मेरे लिए पानी लेकर आओ और है ना फ्रूट स्लाइस भी करके लेकर आना। तो वो वैसे ही करती है। फिर सेक्रेटरी बाई उन्हें अपनी सारी ज्वेलरीज दिखाने लगती है और अपना ड्रेस दिखाने लगती है और कहती है कि ये सब मुझे बॉस ने गिफ्ट दिया है। तो ये कहती है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि हाँ, उससे भी ज़्यादा, लेकिन मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाती क्योंकि मुझे औरों को भी टाइम देना पड़ता है। और तभी अपने सारे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स की फोटोज दिखाने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती हैं। फिर वो लोग यहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं, तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि ये क्या खाना है, मैं ऐसा खाना नहीं खाती, मैं तो बाहर से ऑर्डर करूंगी। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है वो यहाँ पर आकर फिर से इन्हें परेशान करने लगती है और कहती है कि कपड़े ऐसे नहीं धुलते, वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। और फिर मन में कहने लगती है कि अब तो ये मुझे फायर करके रहेंगी। तभी ये कहती है कि क्या तुम मुझे फायर करवा कर ही छोड़ोगी क्या। तो सेक्रेटरी बाई शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या फायर, अच्छा आप मुझे फायर करना चाहती हैं क्योंकि आप अपने बेटे के साथ मुझे नहीं रहने देना चाहती, इसलिए ना। तभी ये लेडी कहती है कि क्या बेटा, लेकिन मेरी तो सिर्फ एक बेटी है। तभी ये सुनते ही सेक्रेटरी बाई कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और तभी वहाँ पर मिस्टर जिन आते हैं और कहते हैं कि मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम को गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं, ये तो यहाँ के केयरटेकर है। तभी सेक्रेटरी बाई मन में कहने लगती है कि ये सब मैंने क्या कर दिया। और फिर मिस्टर जिन के पास आते हुए कहने लगती है कि आप सुनिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और तभी उसका पैर सोप पर रखने की वजह से वो स्लिप हो जाता है और वो दोनों बाथटब में गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। फिर यहाँ पर बैठे होते हैं तो मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम क्या सोच रही थी, हाँ तुम करने की कोशिश क्या करी थी। लेकिन सेक्रेटरी बाई कुछ भी नहीं कहती है और ड्रिंक करने लगती है और थोड़ी देर में वो कम्प्लीटली ड्रंक हो जाती है और फिर मिस्टर जिन को देखने लगती है और मिस्टर जिन को लगता है कि अब तो ये मुझे प्रपोज करके रहेगी। लेकिन तभी सेक्रेटरी बाई उन्हें थप्पड़ लगा देती है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, हाँ। और तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि मैं आपको एक बात बताऊं, आपको क्या लगता है कि आपको ऑफिस में सब पसंद करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आपसे नफरत करते हैं। मैं भी इतने दिन से चाह रही हूँ कि मुझे आप रिज़ाइन दे दो, लेकिन नहीं, आप मुझे अप्रूव ही नहीं कर रहे हो। क्यों, मुझे रिज़ाइन करना है और मुझे यहाँ से जाना है आपसे दूर, क्योंकि मुझे आप बिल्कुल भी नहीं पसंद हो। तो ये कहते हुए उन्हें उस पेपर पर साइन करने के लिए कहती है और रोने लगती है। और ये सब देखकर मिस्टर जिन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और मन में कहने लगते हैं कि सच में ये मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है मिस्टर जिन सेक्रेटरी बाई को घर तक छोड़ने के लिए आते हैं और फिर लिफ्ट में जाते वक्त वो उन्हें फाइल देते हैं और तभी लिफ्ट बंद होती है और वो कहते हैं कि अब हम दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगे। फिर यहाँ लिफ्ट में सेक्रेटरी बाई चेक करती है कि उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर दिया और अप्रूव कर दिया है। ये देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और तभी लिफ्ट की लाइट ऑन एंड ऑफ होने लगती है और लिफ्ट खराब हो जाती है। तभी मिस्टर जिन को इसकी आवाज़ आती है और वो फटाफट यहाँ पर लिफ्ट खोलते हैं और सेक्रेटरी बाई को लिफ्ट से बाहर निकालते हैं, लेकिन खुद अंदर फंस जाते हैं
और फिर लिफ्ट खराब होने की वजह से लिफ्ट नीचे जाकर गिर जाती है। और ये सब देखकर सेक्रेटरी बाई बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि बॉस आपने मेरे लिए ऐसा सब क्यों किया। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर मिस्टर जिन बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होते हैं और बेड पर लेटे होते हैं। फिर यहाँ पर सेक्रेटरी बाई उन्हें ही देख रही होती है और कहती है कि आपने मेरे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस क्यों की, आपने ऐसे क्यों किया। और फिर कहती है कि आपने ये अप्रूव तो कर दिया है, लेकिन अगर मैं ये अपलोड ना करूं तो ये टाइम फिर से रिवर्स में चला जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और ये कहते ही वो फॉर्म को फाड़ देती है, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपने ये फॉर्म अपलोड कर दिया है और आपका सिलेक्शन हो गया है। और ये देखते ही वो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और कहने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी तक अपलोड किया ही नहीं, तो फिर ये कैसे हुआ। और तभी थोड़ी देर पहले का दिखाता है जहाँ पर मिस्टर जिन उसे देखकर उसी फॉर्म को अप्रूव कर देते हैं और अपलोड भी कर देते हैं। और फिर यहाँ पर सेक्रेटरी बाई बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर आखिरकार 21 तारीख आ ही जाती है और यहाँ पर सेक्रेटरी बाई बहुत ज़्यादा रो रही होती है और मिस्टर जिन और खुद के सारे पलों को याद कर रही होती है। फिर सुबह का दिखाता है, सेक्रेटरी बाई उठती है और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन भी उठते हैं और कहने लगते हैं कि ये मेरी पूरी बॉडी दर्द क्यों हो रही है। और फिर उन्हें कल रात का याद आता है और वो कहते हैं कि क्या ये सब सपना था, बहुत बुरा सपना था, ये कैसे हो सकता है। और फिर तभी सेक्रेटरी बाई को उनका कॉल आता है और वही सब बातें बोल रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट लाने के लिए, मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए। ये सब सुनकर सेक्रेटरी बाई कहती है कि ये सब सिमिलर क्यों लग रहा है। और तभी वो फटाफट से डेट चेक करती है और डेट होती है 20 मई, क्योंकि टाइम फिर से रिवर्स में चला गया था और जो कुछ भी उसने देखा था वो सिर्फ एक सपना था। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है, यहाँ पर वो मिस्टर जिन को ही देख रही होती है और उनको इतना हेल्दी देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर वो यहाँ आकर फिर से वही कफलिंग ढूंढने लगती है, लेकिन इस बार मिस्टर जिन को पहले का कुछ याद आने लगता है और वो कहते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब सीन पहले हो चुका है, लेकिन वो इस पे इतना ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट सीन दिखाता है, यहाँ सेक्रेटरी बाई उन्हें लिफ्ट में जाने से रोकती है और कहती है कि नहीं, आप यहाँ से नहीं जा सकते। तभी मिस्टर जिन को कल रात का याद आता है, वही लिफ्ट का एक्सीडेंट, और ये देखते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है, यहाँ पर वो बैठ कर कहने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा जो कुछ भी हो रहा है ऐसा लग रहा है पहले वो हो चुका है, ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर ये दोनों लंच कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिस फैंग आती है और आज की मीटिंग का बताती है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि मीटिंग करने से पहले तुम इस कंपनी के बारे में एक बार चेक करके आओ। तो मिस फैंग कहती है ठीक है सर, और फिर ये दोनों फिर से फूड इंजॉय करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद मिस फैंग फिर से आती है और कहते हैं कि सर आपने सही कहा था, वो कंपनी फ्रॉड है। मिस्टर जिन कहते हैं कि हाँ, अब तुम उस कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट कर दो, नहीं तो वो बाद में हमें ब्लेम करेंगे। तो मिस फैंग कहती है ओके सर, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और तभी ये सब बात सुनकर सेक्रेटरी बाई कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और कहती है कि ये सब इनको कैसे पता, मैंने तो इनको कुछ भी नहीं बताया, तो इनको कैसे पता चला। और यही सोचते सोचते वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ मिस्टर जिन खुद ही पे बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि मुझे ये सब पहले से ही कैसे पता चल जाता है, शायद मेरे पास कोई पावर हो, जरूर मैं कोई चोजन वन हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता चल जा रहा है। और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मिस्टर जिन जा रहे होते हैं, तभी सेक्रेटरी बाई भी उनके पीछे पीछे आने लगती है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ पर चलोगी, जाओ तुम ऑफिस में जाकर मेरा वेट करो। तभी सेक्रेटरी बाई मन में कहने लगती है कि मुझे डर है कि आप कहीं लिफ्ट यूज ना कर ले। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि अब तुम खड़े खड़े क्या सोची हो, जाओ ऑफिस में जाकर मेरा वेट करो। तो सेक्रेटरी बाई कहती है ठीक है सर, लेकिन वो यहीं खड़ी होती है और गॉड से कहने लगती है कि प्लीज़ गॉड, ये लूप ख़त्म कर दो, ये जो टाइम रिवर्स हो रहा है प्लीज़ उसे ख़त्म कर दो। और तभी दो कलीग्स उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और टॉयलेट में आके कहने लगते हैं कि क्या हुआ आजकल सेक्रेटरी बाई को, क्या मिस्टर जिन बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं उससे, वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है और ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। तभी ये सब बात मिस्टर जिन यहाँ सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या मैं परेशान कर रहा हूँ। तभी उन्हें कल रात का याद आता है जब सेक्रेटरी बाई उन्हें खुद का रेजिग्नेशन लेटर दे रही थी। और ये सोचकर वो कहते हैं कि ये सब क्या सेक्रेटरी बाई सच्ची में रिज़ाइन करना चाहती है, लेकिन ऐसा क्यों, मैं तो बहुत अच्छा बॉस हूँ। फिर वो बाहर आते हैं और सेक्रेटरी बाई को डॉक्यूमेंट्स कॉपी करने के लिए भेज देते हैं और फिर सेक्रेटरी बाई यहाँ पर आकर डॉक्यूमेंट्स कॉपी करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन यहाँ बैठकर कहने लगते हैं कि क्या सच में सेक्रेटरी बाई रिज़ाइन करना चाहती है, लेकिन ऐसा क्यों, मैं तो उनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देता और मैं तो बहुत अच्छा बॉस हूँ। और तभी वो कहने लगते हैं कि सेक्रेटरी बाई अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं। तभी वो उसकी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और उसके बचपन की फोटो देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें रेजिग्नेशन लेटर दिखता है जिसे देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब सच में सेक्रेटरी बाई रिजाइन करना चाहती है। और तभी वहाँ पर सेक्रेटरी बाई आती है और कहती है कि क्या हुआ सर। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि ये सब क्या है, क्या तुम रिजाइन करना चाहती हो। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि सर ये मेरा नहीं है, ये मिस ल्यू का है, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और अब वो काम नहीं करना चाहती, इसलिए वो रिज़ाइन देकर चली गई हैं। ये सुनते ही मिस्टर जिन फटाफट वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है ये दोनों मिस्टर जिन के घर आते हैं। तभी मिस्टर जिन को याद आता है कि सेक्रेटरी बाई ने घर में आने के बाद मुझे रेजिग्नेशन लेटर दिया था और अब मुझे उसे कैसे भी करके रोकना होगा। और तभी वो
कल की बाइंडिंग के डॉक्यूमेंट्स के लिए उसे रोक लेते हैं और वो दोनों यहाँ पर काम कर ही रहे होते हैं। तभी गलती से सेक्रेटरी बाई से मिस्टर जिन की शर्ट पर इंक लग जाती है और वो उसे साफ करने लगती है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि कोई बात नहीं, और वो यहाँ बाथरूम में साफ करने के लिए आते हैं और तभी उनको कल रात का याद आता है जब वो लोग दोनों बाथटब में गिरे थे, और वही सोचकर मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या सेक्रेटरी बाई मेरे साथ कुछ करना चाहती थी। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी बाई भी आती है और कहती है कि बॉस ये मैं साफ कर देती हूँ। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, और इसी बीच दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी मिस्टर जिन को कल रात की बात याद आती है जब सेक्रेटरी बाई ने उन्हें थप्पड़ मारा था, और ये याद आते ही मिस्टर जिन कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं और सेक्रेटरी बाई से कहते हैं कि तुम जैसी दिखती हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहते ही टाइम रिवर्स में चला जाता है और फिर से सुबह होती है। मिस्टर जिन उठते हैं और वही टाइम देख के कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि क्या 20 मई ये कैसे हो सकता है, क्या टाइम लूप में चल रहा है। और तभी उनको फिर से वही बात याद आती है जब सेक्रेटरी बाई ने उन्हें थप्पड़ मारा था, और यही याद करके वो कहने लगते हैं कि सेक्रेटरी बाई तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी बाई सपने में मिस्टर जिन को किस कर रही होती है और तभी वो उठती है और कहती है कि सब मैं क्या कर रही हूँ, और टाइम देखती है और कहती है कि कितना लेट हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर जिन उसके घर आते हैं तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि बॉस आप यहाँ पर कैसे। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम तो ऑफिस आई नहीं तो मुझे ही आना पड़ा। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि सॉरी बॉस, थोड़ा लेट हो गया उठने में। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि ठीक है, अब फटाफट ब्रेकफास्ट कर लो। तभी मिस्टर जिन यहाँ पर मुस्कुरा रहे होते हैं और मन में कहने लगते हैं कि तुम्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद ना, अब तुम तो यही खाओ। लेकिन यहाँ पर सेक्रेटरी बाई मजे से खाने लगती है। तो मिस्टर जिन शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, इसे तो ये पसंद नहीं था ना, तो अभी कैसे खा रही है। फिर यहाँ सेक्रेटरी बाई अपने बॉल पर पंच कर रही होती है और तभी उसमें से मिस्टर जिन की फोटो निकलती है, और जिसे देखकर मिस्टर जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि सेक्रेटरी बाई तुम मुझसे सच में इतनी नफरत करती हो, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, मेरी फोटो को तुमने पंच कर करके पूरा कुचल दिया है। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि सॉरी बॉस। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि अब जल्दी से चेंज करो और ऑफिस चलो। नेक्स्ट सीन दिखाता है मिस्टर जिन बैठे होते हैं और सेक्रेटरी बाई को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये टैंकफी के लिए काम करना चाहती है और यहाँ से रिजाइन करना चाहती है, लेकिन फिर भी ये कितना हार्डवर्क कर रही है। तभी मिस्टर जिन कहने लगते हैं कि कहीं टैंकफी कंपनी ने सेक्रेटरी बाई को स्पाई बनाकर तो नहीं भेजा है, और यही सोचकर वो सेक्रेटरी बाई पर नजर रखने लगते हैं। और तभी उनको सेक्रेटरी बाई के हाथ में एक पेपर दिखता है, तो वो फटाफट यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी बाई मुस्कुरा रही होती है क्योंकि मिस्टर जिन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, ये कौन सा पेपर है, मुझे बताओ। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि ये तो पे शीट है मिस्टर ल्यू की। तभी मिस्टर जिन वो पे शीट देखते हैं और उसे कुछ नहीं कहकर वहाँ से फटाफट निकल जाते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई कहने लगती है कि आज बॉस को क्या हो गया है। फिर यहाँ मिस्टर जिन सेक्रेटरी बाई को ही देख रहे होते हैं और सेक्रेटरी बाई जहाँ जहाँ जा रही होती हैं उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई उनको पकड़ लेती है और कहती है कि आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कहाँ पर जा रही हो। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि टॉयलेट। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि हाँ मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, और दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं दोनों कार में बैठे होते हैं। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि टैंकफी कंपनी और न्यू एरा कंपनी में से बेस्ट कौन सी है। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि वैसे तो टैंकफी कंपनी बहुत बड़ी है और उसके पास बहुत एक्सपीरियंस भी है, इसलिए वो ज़्यादा बेस्ट है। ये बात सुनते ही मिस्टर जिन सेक्रेटरी बाई के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तो सेक्रेटरी बाई को लगता है कि वो उसे किस करने वाले हैं, लेकिन तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि मेरी कार से बाहर निकल जाओ, और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो यहाँ घर पहुँचते हैं। तभी उन्हें कल रात का सीन याद आता है जब सेक्रेटरी बाई लिफ्ट में थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था, और यही देखकर वो फटाफट सेक्रेटरी बाई के पास वापस भागते हैं। और फिर यहाँ सेक्रेटरी बाई लिफ्ट में चढ़ने वाली होती है, लेकिन वो खुद रुक जाती है और कहती है कि मैं क्या करने वाली थी। लेकिन तभी भागते हुए मिस्टर जिन भी वहाँ पर आते हैं और दोनों एक दूसरे को लिफ्ट में जाने से रोकते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ सेक्रेटरी बाई मिस्टर जिन को ये लूप की थ्योरी समझा रही होती है और शुरुआत से लेकर एंड तक सब कुछ बताती है। कहती है कि मुझे लगा था कि मेरा रेजिग्नेशन लेटर अपलोड करते ही लूप खत्म हो जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम वो भी किया था, अपलोड कर दिया था आपने, लेकिन फिर भी ये लूप खत्म नहीं हुआ। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम्हें पता है उस रात को तुमने मुझसे कितना बुरा भला कहा, मुझे क्या क्या नहीं कहा तुमने। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि लेकिन बॉस मुझे तो कुछ भी याद नहीं, और बात को चेंज करने लगती है। और तभी टाइम फिर से रिवर्स हो जाता है और सुबह का दिखाता है और मिस्टर जिन का कॉल सेक्रेटरी बाई को आता है और वो कहते हैं कि जल्दी से अपना गेट खोलो, हम लूप के बारे में बात करते हैं। तभी वो दोनों यहाँ पर बैठकर उसी लूप के बारे में बात करते हैं और फिर उस लूप को ख़त्म होने के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई ये करते करते सो जाती है और मिस्टर जिन यहाँ पर ड्रामा देख रहे होते हैं जिसमें किस सीन चल रहा होता है, जिसे देखते ही वो कहते हैं कि शायद हो सकता है कि सेक्रेटरी बाई और मेरे किस करने पर हमारा ये लूप खत्म हो जाए
और तभी वो सेक्रेटरी बाई को उठाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है ये लूप खत्म करने के लिए। तो सेक्रेटरी बाई कहते हैं कि हाँ बताओ कौन सा, और ये कहते हैं मिस्टर जिन उसे किस कर देते हैं। और ये देखकर सेक्रेटरी बाई कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या यही आइडिया था आपका। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये लूप खत्म तो नहीं हुआ, शायद ये दिन में वर्क नहीं करता, रात में करता है, इसलिए अब हम रात में ट्राई करेंगे। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ दोनों जा रहे होते हैं, तभी सेक्रेटरी बाई के पैर में मोच आ जाती है। तो मिस्टर जिन उसका पैर देखते हैं और कहते हैं कि मैं जाके मेडिसिन लेकर आता हूँ। और जैसे ही वो मेडिसिन लेकर आने लगते हैं तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और तभी भागते हुए सेक्रेटरी बाई उनके पास आती है। फिर मिस्टर जिन उसे एम्बुलेंस बुलाने का कहने लगते हैं लेकिन नहीं कह पाते, और उनका ऐसा फेस का एक्सप्रेशन देखकर उसे याद आता है कि हाँ, बॉस ने कहा था कि हमें रात को किस करना चाहिए, शायद ये वही कह रहे होंगे। और बिना सोचे समझे वो उन्हें किस कर देती है। और नेक्स्ट डे का दिखाता है यहाँ मिस्टर जिन फिर से उठते हैं और कहते हैं कि सेक्रेटरी बाई तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, अगर तुम्हारी किस करने पर ये टाइम लूप खत्म हो जाता और मैं मर जाता तो फिर क्या होता, तुम्हें एक बार सोचना तो चाहिए था। और फिर वो यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और सेक्रेटरी बाई को घूर घूर कर देखने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई उठती है और उन्हें यहाँ पर देखकर शॉक्ड होती है और कहती है कि बॉस आप यहाँ पर। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम मुझसे सच में बहुत ज्यादा नफरत करती हो, तभी तो तुमने मुझे किस कर दिया ये टाइम लूप खत्म होने के लिए, और तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि बॉस आप ये क्या कह रहे हो, आप ही तो पाउट करके मेरे को इशारा कर रहे थे किस करने के लिए। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि मैं पाउट नहीं कर रहा था, मैं एम्बुलेंस कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम तो कुछ और ही समझ रही थी। और तभी सेक्रेटरी बाई भी एम्बुलेंस बोल के देखती है और कहती है कि सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं होगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। और तभी कहती है कि ये टाइम लूप अभी भी खत्म नहीं हुआ हमारे किस करने पर भी, इसका मतलब इसका मोटिव कुछ अलग है। तभी ये कहते हैं उसे याद आता है कि हर टाइम लूप में मिस्टर जिन का उसे लास्ट टाइम पर कॉल आता और उस बीच वो उससे कुछ कहना चाहते, लेकिन लिफ्ट में उनका एक्सीडेंट हो जाता और आवाज़ कटती और वही बात खत्म हो जाती। यही बात वो मिस्टर जिन को बताती है और कहती है कि इसका मतलब ये है कि आपको कोई मारना चाहता है, हर लूप में आपको कोई मारना चाहता है, हमें इस लूप को ख़त्म करने के लिए उस मर्डरर को ढूंढना होगा। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि क्या कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा, मैं तो एक इतना प्यारा इंसान हूँ, मुझे कोई नापसंद क्यों करेगा। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि बहुत है आपको नापसंद करने वाले। और तभी ये दोनों कहते हैं कि अब हमें उस इंसान का पता लगाना होगा। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ दोनों ऑफिस में बैठकर सभी पर नजर रख रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर जूजे आता है और कहता है कि आप दोनों ये क्या कर रहे हो। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि हम सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो चूजे कहता है कि ठीक है लगे रहो, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी चूजे को देखकर सेक्रेटरी बाई कहती है कि हर लूप में चूजे मुझे डिनर के लिए बुलाता था और हर टाइम मैंने इसे बहुत करीब से देखा है। ये सिर्फ एक इंटर्न है, लेकिन इसके पास ब्रांडेड वॉच है, ब्रांडेड शर्ट है, ब्रांडेड क्लोथ्स है और बहुत ही महंगी गाड़ी भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी मिस्टर जिन किसी को कॉल करते हैं और चूजे की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है ये दोनों चूजे के साथ डिनर पर आते हैं और तभी मिस्टर जिन उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम टैंकफी कंपनी के ओनर के बेटे हो, तो तुम यहाँ पर इंटर्न बन के काम क्यों कर रहे हो। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि क्या तुम कल की बाइडिंग के लिए मिस्टर जिन को हर्ट करना चाहते हो ताकि वो बाइडिंग तुम्हारी टैंकफी कंपनी को मिल जाए। तुम हर बार लिफ्ट खराब करते हो जिससे कि मिस्टर जिन का एक्सीडेंट हो जाए और वो बाइडिंग के लिए ना पहुंचे। तभी चूजे कहता है कि आप ये सब क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कोई नॉवल या कॉमिक पढ़ के आए हो क्या। मैं मानता हूँ कि मेरे डैड टैंकफी कंपनी के ओनर है और उन्होंने मुझे यहाँ न्यू एरा पे नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन मैंने उस चीज के लिए मना कर दिया था क्योंकि मैं एक फेयर कंपटीशन चाहता हूँ, ना कि डर्टी ट्रिक्स खेलकर। और मैं अपने डैड को दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ अपने दम पर, इसलिए मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया था न्यू एरा में। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी ये दोनों कहने लगते हैं कि चूजे मर्डरर नहीं है, इसका मतलब कोई और है और अब हमें उसके बारे में पता करना होगा, लेकिन कैसे। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है लेकिन थोड़ा रिस्की है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं सेक्रेटरी बाई सीसीटीवी में मिस्टर जिन को देख रही होती है जो कि लिफ्ट के पास खड़े होते हैं। तभी मिस्टर जिन उसे कॉल पे कहते हैं कि तुम अच्छे से देखते रहना और पता करना है कि कौन है वो मर्डरर, और फिर हम उससे अगले लूप में पकड़ लेंगे। ये कहते ही वो कॉल काट देते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई को भी यहाँ से कोई किडनैप करके ले जाता है। फिर यहाँ मिस्टर जिन लिफ्ट में चढ़ने के बाद नीचे आकर लिफ्ट से उतर भी जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता है। तभी मिस्टर जिन को किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि अगर तुम सेक्रेटरी बाई की जान बचाना चाहते हो तो पार्किंग लॉट में आ जाओ। और भागते हुए मिस्टर जिन यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। तो वो आदमी कहता है कि जल्दी से ये डंडा नीचे रख दो, नहीं तो मैं सेक्रेटरी बाई को मार दूंगा। तभी मिस्टर जिन वो डंडा नीचे रख देते हैं और वो आदमी वो डंडा उठाकर मिस्टर जिन को मारने लगता है
और तभी सेक्रेटरी बाई आकर वहाँ पर उसे पकड़ लेती है और इसी हाथापाई में उसका मास्क हट जाता है और ये दोनों उसका फेस देख के कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं उन्हीं की कंपनी का वॉचमैन होता है जिसे वो रोज देखते हैं। और तभी ये कहने लगता है कि मैं तो पहले मिस्टर जिन को मारने वाला था, लेकिन अब मैं दोनों को साथ में मारूंगा। और ये कहते उन्हें मारने लगता है और तभी मिस्टर जिन को बचाने के लिए सेक्रेटरी बाई बीच में आ जाती है और मर्डरर उस पर हमला कर देता है। और तभी मिस्टर जिन कहने लगते हैं कि तुमने क्या किया। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि अब हम नेक्स्ट लूप में मिलते हैं। और ये कहते ही टाइम रिवर्स हो जाता है और सुबह उठते ही ये लोग सबसे पहले इस वॉचमैन को पकड़ते हैं और कहते हैं कि हमें पता चल चुका है कि तुम मुझे मारना चाहते हो और लिफ्ट भी तुमने ही खराब की थी, हमारे पास इन सब का प्रूफ है और हम ये सब पुलिस को दिखाएंगे। तभी ये कहते ही सेक्रेटरी बाई पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी वो वॉचमैन यहाँ से भागने लगता है और फिर ये दोनों भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर ये दोनों उसे पुलिस में पकड़ा कर आते हैं और यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि अब शायद लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने मर्डर को पकड़ा दिया है। तभी मिस्टर जिन नीचे बैठते हैं तो सेक्रेटरी बाई को लगता है कि शायद वो उसे उठाने वाले हैं, तो सेक्रेटरी बाई उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, मैं तो यहाँ पर अपनी शूलेस बांध रहा हूँ और तुम कुछ और ही समझ रही हो। तभी सेक्रेटरी बाई बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग फील करती है और कहती है कि सॉरी। तभी मिस्टर जिन उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसे चलना है। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि नहीं, अब मुझे नीचे उतार दीजिए। फिर ये दोनों कहने लगते हैं कि आज तो इस लूप का आखिरी दिन है, तो क्यों ना हम इंजॉय करें। और फिर यहाँ पर ये दोनों रात में बैठकर इंजॉय कर रहे होते हैं और अपने कॉलेज की बातें कर रहे होते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, साथ में फायर वर्क्स भी देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं सेक्रेटरी बाई उठती है और डेट देखती है और देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होती है क्योंकि अभी भी लूप चल रहा होता है, खत्म नहीं होता है। और ये दोनों यहाँ पर बैठ के यही बात कर रहे होते हैं कि इस लूप का कुछ और मतलब है, हमें वही समझना होगा और तभी ये लूप खत्म होगा। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि अब मुझसे नहीं होगा, इतनी बार हो चुका है, अब मैं तो अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी, इस लूप के बारे में और नहीं सोचूंगी। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि हो सकता है कि इस लूप का मतलब हो कि हम कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें जो कि हमने आज तक नहीं की हो, शायद इससे ये लूप खत्म हो सके, क्या हम ये कर सकते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि हाँ बहुत ज़रूर। और फिर मिस्टर जिन सबसे पहले टैंकफी कंपनी के ओनर के पास आते हैं और उनको अपने बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स देने लगते हैं और कहते हैं कि आपको यही चाहिए था ना, तो ले लीजिए, लेकिन प्लीज़ डर्टी ट्रिक्स मत खेला करिए। और ये कहते ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर आकर दोनों आज तक जो काम नहीं करे वही काम करने लगते हैं और यही सब इंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। रात का सीन दिखाता है मिस्टर जिन यहाँ पर अकेले बैठे होते हैं और सेक्रेटरी बाई के साथ बिताए हर पल याद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी बाई आती है और उन्हें ब्लैंकेट उड़ाती है और कहती है कि आप यहाँ अकेले बैठ के क्या सोच रहे हो। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम कितनी लकी हो ना कि तुम्हें मुझ जैसा इतना स्मार्ट और हैंडसम बॉयफ्रेंड मिला। तभी सेक्रेटरी बाई उन्हें देखने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और तभी वो लोग किस करते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है मिस्टर जिन उठते हैं और उसी किस को याद कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि अब मैं उसे कैसे कॉल करूं। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी बाई का भी वही हाल होता है और वो भी उन्हें चलाकर कॉल नहीं करती। फिर वो दोनों एक दूसरे के कॉल का ही वेट करने लगते हैं, लेकिन बहुत टाइम से वो लोग नहीं करते। फिर आखिरकार मिस्टर जिन सेक्रेटरी बाई को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरे घर का शावर हेड खराब हो गया है, क्या तुम्हें वो ठीक करना आता है। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि हाँ मुझे आता है, मैं अभी आती हूँ। और फिर वो यहाँ पर आकर उसे चेक करने लगती है और कहती है कि ये तो ठीक है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि हाँ पहले ख़राब था लेकिन अब ठीक हो गया है। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि क्या आपको मुझसे और भी कुछ कहना है। तो मिस्टर जिन कहने लगते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। तभी सेक्रेटरी बाई वहाँ से चली जाती है। फिर वो गुस्से में टेरेस पर आकर बैठ जाती है और तभी उसे वहाँ पर खुद की फ़ोटोज़ दिखती है, जो भी उसकी लाइफ में हुआ था सबकी फ़ोटोज़ यहाँ पर मौजूद थी, जो कि मिस्टर जिन ने खुद ने बनाई थी। और ये सब देखकर सेक्रेटरी बाई बहुत हैरान होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जिन आते हैं और उससे वो फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि ये क्या, इसका मतलब मैं क्या समझूँ, जो मैं सोच रही हूँ वही है ना। तभी मिस्टर जिन कहने लगते हैं लेकिन कुछ नहीं कह पाते और तभी सेक्रेटरी बाई कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। और तभी मिस्टर जिन उसे रोकते हैं और उसे किस कर देते हैं और फिर कहते हैं कि आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आज तक कहने से हिचकिचाता था और हर बार जब मैंने तुम्हें लूप में एंड टाइम पर कॉल किया था तब भी मैं यही कहने वाला था, लेकिन मैं उस वक्त भी अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाया। और ये कहते ही सेक्रेटरी बाई भी उन्हें किस करती है और कहती है कि मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर यहाँ रात का सीन दिखाता है, ये दोनों बैठे होते हैं। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि चलो अब ठीक है तुम जाओ अपने घर पे। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि क्यों इतनी जल्दी। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम समझो नहीं तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। और ये सुनते ही सेक्रेटरी बाई बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है, यहाँ रात में मिस्टर जिन सेक्रेटरी बाई को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुमने डॉक्यूमेंट्स रेडी तो कर लिए ना। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि हाँ। तो मिस्टर जिन कहते हैं ठीक है। फिर सेक्रेटरी बाई कहती है कि और कुछ कहना है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि नहीं।
और फिर लास्ट में फोन रखते रखते कहते हैं आई लव यू और फटाफट कॉल काट देते हैं और शर्माने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी बाई भी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है कि वो कितना शर्मा रहे हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है, ये उठती है और तभी मिस्टर जिन का उसे कॉल आता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, चलो जल्दी से ऑफिस चलते हैं। और फिर वो दोनों यहाँ ऑफिस आते हैं तो सभी एम्प्लॉयज उनको साथ में देखकर बातें करने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई मिस्टर जिन से अपना हाथ छुटवाने लगती है तो मिस्टर जिन कहते हैं कि कोई बात नहीं, इनको नेक्स्ट लूप में कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी ये दोनों ऐसी ऐसी हरकतें करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बिना किसी झिझक के ऑफिस रोमांस भी कर रहे होते हैं। सभी उन्हें देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस फैंग भी आती है और उन दोनों को साथ में देखकर अपनी होप भी खो देती है। तभी वहाँ पर चूजे भी आता है और कहता है कि शायद मिस्टर जिन और सेक्रेटरी बाई डेट कर रहे हैं और ये कहते ही ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, सेक्रेटरी बाई के पास टैंकफी कंपनी से कॉल आता है और वो कहते हैं कि हमने तुम्हें जो ऑफर दिया था 20 मई के लिए, अब वो खत्म हो चुका है। आज 21 मई है और आज आपका ऑफर एक्सपायर हो चुका है। ये सुनते ही दोनों कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं और फटाफट डेट देखते हैं जो कि आज 21 होती है और दोनों कहने लगते हैं कि ये कैसे हो गया। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि इसका मतलब हमने जब एक दूसरे को प्रपोज किया था, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी थी, तभी ये टाइम लूप खत्म हो गया। मिस्टर जिन कहने लगते हैं कि इसका मतलब यही है कि लूप इसलिए चल रहा था क्योंकि मैं हमेशा अपने प्यार को कन्फेस करने में हिचकिचाता था, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी है तो ये टाइम लूप भी खत्म हो चुका है। तभी इन दोनों को याद आता है कि आज 21 मई है, उनकी बाइडिंग का दिन, जो कि इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो फटाफट अपना काम करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, ऑफिस में सभी लोग बाइडिंग का रिजल्ट जानने के लिए उतावले होते हैं और तभी उनको पता चलता है कि वो लोग बाइडिंग जीत चुके हैं और वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं तो सेक्रेटरी बाई कहने लगती है कि अब मैं ऑफिस में कैसे जाऊं, मुझे बहुत एम्बेरसिंग फील हो रहा है, अब तो मुझे सच में रिजाइन करना ही पड़ेगा। और ये कहते ही मिस्टर जिन उसे किस करते हैं और यहीं पर हमारा ड्रामा खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।